हाँ, तो कहाँ से होगी असुविधा? ठीक। लास्ट क्लास में 2 डाउट रह गए थे आपके। एक था वेदांग के बारे में, एक था वेदांग और एक था वेदांत, वेदों का अंत। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उसका रीज़न ये मिला कि जो वैदिक समय था, वैदिक काल था, उस काल के सबसे अंत समय में लिखा गया था। वेदों का अंत नहीं है, वैदिक काल के अंत में, सबसे अंत में लिखा गया, इसलिए उसको वेदांत कहा जाता है। ठीक है। वेदों से उनका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बल्कि वैदिक जो काल था, वैदिक ऋग्वैदिक काल, उसमें सबसे अंत में, सबसे अंत समय, लेटर फेज में उसको लिखा गया था, इसीलिए उसको वेदांत कहा जाता है। और एक और प्रश्न था, जैन 4 या 5 संगतियाँ जो हमने लिखी थी, उसमें सबसे पहला और सबसे 5वां जो आपने लिखा है वही ऑथेंटिक है, और इसके अलावा जो बीच के 3 लिखे हैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं वो ऑथेंटिक हैं, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स मिलते हैं। ठीक है। और हाँ, इसमें जो प्रथम संगीति है 322 ईसा पूर्व आपने लिखा है, वो कहीं कहीं पे किसी किताब में आपको 300 ईसा पूर्व भी मिल सकता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो ठीक है। और 5वीं जो संगीति आपने लिखा है 512 ईसा, ये किसी किसी किताब में 526 ईसा भी मिल सकता है आपको। ठीक है। तो दोनों डेटा सही हैं। वैसे यहाँ पे जो लिए गए हैं वो पीएससी के डेटा के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। पीएससी व्यापम जो एग्जाम में आंसर लेता है उसके अकॉर्डिंग इस किताब में दिया गया है। ठीक है। हाँ, अगर कभी मतलब 512 ना हो तो 526 अगर रहे तो उसको भी आंसर ले सकते हैं। कुछ किताबों में 526 भी लिया हुआ है इसको। ठीक है। लेकिन पीएससी व्यापम में 512 ईसा को ठीक माना है। और इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन है जिसके आंसर लिए गए हैं, जो भी आंसर लिए गए हैं, उसको आप फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लो कभी डिस्प्यूट होता है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो ये गुंजाइश रहती है कि प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनके आंसर की को एक बेस मान के आप क्लेम कर सकते हैं। महावीर स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी कौन सी भाषा में थी? प्राकृत में थी या पाली में या संस्कृत में? प्राकृत भाषा में। पुराने जो वैदिक साहित्य थे वो किस भाषा में थे? वो संस्कृत में थे, जिससे परेशान होकर के या लैंग्वेज बैरियर को लेकर के, मतलब एक तो एलिट क्लास या जो उच्च वर्ग थे वही पढ़ पाते थे, और महिलाओं शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। दोनों रीजन थे जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। ठीक। एक नाम हमने पढ़ा था शूरसेन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या है ये? हाँ, राजधानी। शूरसेन महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? खुशीवाला, खुशीनगर, कुशीनगर। पंच महाव्रत में सबसे अंतिम कौन सा जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य। किसके द्वारा? जैन धर्म में कितने अंग, इनके साहित्यों को कितने अंग में बांटा गया है? 12 अंग में। कौन सी संगीति के समय इसको कंपाइल किया गया था? प्रथम संगीति। श्वेतांबर, दिगंबर क्या चीज है? जैन धर्म के 2 पंथ हैं कह सकते हैं। उत्तर की तरफ जो रह गया था कौन सा? श्वेतांबर या दिगंबर? और जो दक्षिण की तरफ मूव कर गए थे? दिगंबर। अग्नि एक देवता का नाम हमने पढ़ा था वैदिक काल में। आकाश, अंतरिक्ष या पृथ्वी किसके देवता है? ये आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, ये 3 कैटेगरी पढ़ा था हमने। किसके देवता थे? पृथ्वी के देवता। दूत, इसको पहले मतलब जो दूत शब्द है किसके लिए उपयोग किया जाता है? संदेश वाहक के लिए है। वाज्रपति चारागाह का प्रमुख है। वेदांग कितने हैं टोटल? वेदांग कौन कौन से हैं? निरुक्त, कल्प। कल्प है या निरुक्त है कि दोनों हैं?
दोनों हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चौपानी मांडो करके कोई जगह पढ़ा था हमने, कौन से राज्य में है? हाँ, यूपी में। हाँ, और भीमबेटका? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका क्यों फेमस है? हाँ, कांसे की नर्तकी? मोहनजोदड़ो से। कैवल्य एक शब्द पढ़ा था हमने, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्या मतलब होता है कैवल्य का? अच्छा, महावीर भगवान जो महावीर हैं उनके और क्या क्या नाम है? क्या नाम है? अर्ह, निर्ग्रंथ, अर्ह और केवलिन। ठीक है, चलिए ठीक है, काफ़ी कुछ आपको याद है, बहुत कुछ याद है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। इसी जैन धर्म के बारे में कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको आप सिंपली नोट करके। अच्छा, लास्ट हमने दिगंबर श्वेतांबर के बारे में लिखा था, ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में नोट करके कुछ मिसलिनियस पॉइंट है, बस वन लाइनर जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, जैन साहित्यों को जैन साहित्यों या जैन ग्रंथों को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्यों को या जैन ग्रंथों को आगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश जैन साहित्य अर्धमागधी या स्लैश करके लिख लीजिएगा प्राकृत। अधिकांश जैन साहित्य अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अधिकांश जैन साहित्य अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक था, मतलब ये स्थान करंट अफेयर्स में रहता है। कर्नाटक का एक जगह है, नाम आपने सुना होगा, कौन सा? हाँ, जैन धर्म के ही एक प्रसिद्ध संत हैं, कह सकते हैं बाहुबली नाम से। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से है, लिखिएगा। श्रवण बेलगोला, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कर्नाटक। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली जो कि प्रसिद्ध जैन संत हैं, गोमतेश्वर बाहुबली कौमा जो कि प्रसिद्ध जैन संत हैं,
कॉमा की विशाल मूर्ति स्थापित है, की विशाल मूर्ति स्थापित है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक महामस्तकाभिषेक नामक कार्यक्रम संपन्न होता है। महामस्तकाभिषेक नामक कार्यक्रम संपन्न होता है। बहुत लगभग काफ़ी ऊंची प्रतिमा है जहाँ पे रेलिंग वगैरह लगा के चढ़ते हैं और ऊपर से फिर दूध, घी, शक्कर ये सब से उनको पूरा स्नान कराया जाता है। हर 12 वर्ष में ये कार्यक्रम होता है, महामस्तकाभिषेक। नेक्स्ट लिखिएगा माउंट आबू। नेक्स्ट जैन धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध स्थल है माउंट आबू। कहाँ पर है ये? हाँ, माउंट आबू लिखिएगा। माउंट यहां स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहां स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू यहां स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और एक जगह का नाम लास्ट लिखिएगा, सम्मेद शिखर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। ये 24 में से लगभग 19 या 20 ऐसे हैं जिन्होंने इसी सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया है, इसीलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, झारखंड के हजारीबाग में इस पर्वत पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। निर्वाण मतलब हाँ, मतलब अपना जो अंतिम अवस्था था मृत्यु का, ये यहीं प्राप्त हुआ इनको। शब्दों में कितना हेरफेर हो जाता है। मृत्यु थोड़ा डिग्निटी वाला शब्द लगता है, मर गए मतलब ऐसे सामान्य आदमी है। हाँ, यहीं पे इनका अंतिम अंत्येष्टि हुई है, कार्यक्रम हुआ है कह सकते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है जो कि हम दर्शन में कभी पढ़ेंगे, इसको वैसे प्रश्न पूछा गया इसलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के अधिकांश विचार सांख्य दर्शन से प्रभावित हैं। जैन धर्म के अधिकांश विचार या अधिकांश शिक्षाएं सांख्य दर्शन
सांख्य दर्शन से प्रभावित हैं। सांख्य दर्शन से प्रभावित हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि मिसलेनियस हैं, एग्जाम में कभी पूछे गए हैं। ठीक, अब मुझे ये बताइएगा कि जैन धर्म एक समय के बाद इसकी भी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई। ठीक, अब उसके रीजंस क्या हैं? वैसे एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, पर आप अपने हिसाब से बताएंगे कि जैन धर्म को कहा जाता है कि मतलब इसका जो कर्मकांड है, हाँ, मतलब वो है बहुत कठिन था जो सामान्य लोगों को अपनाना। ठीक है, मतलब जो पंच महाव्रत थे वो आम जन के लिए कठिन थे, इसीलिए बाद में उसको मेंटेन करने के लिए कि लोग कम से कम जैन धर्म को एक्सेप्ट करें, इसलिए उसको एक तो महाव्रत में कैटेगराइज कर दिया और दूसरा अणुव्रत नाम से कैटेगराइज कर दिया, जो कि आम पब्लिक या आम व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में है वो उसको फॉलो कर सके। ठीक है, और क्या कारण थे जैन धर्म में इसकी पॉपुलैरिटी या इसकी लोकप्रियता कम होने के पीछे? मरना पड़ता था। फिर से मरना, सभी को मरना जरूरी थोड़ी है। इसमें दो भागों में विभाजित हुआ, जो भी इसको भी कमजोर किया होगा, मतलब इसके जो हाँ, मतलब कोई एक सिंगल यूनिट है तो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, और धीरे धीरे अगर उसमें बढ़ते चले गए लोग तो फिर उनके जो अनुयायी हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, और फिर वो यूनिट जो है वो छोटा छोटा बनते जाएगा। इससे भी उसकी लोकप्रियता कम होती गई। ठीक है, और अहिंसावादी धर्म होना, अगर कोई राजा या कोई दूसरे आसपास के पड़ोसी राज्य आक्रमण कर रहे हैं तो सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है इनके पास में। ठीक, किसी राजा का संरक्षण अगर प्राप्त है तब तो ठीक है, लेकिन कोई अगर विशेष गांव है, क्षेत्र है जहां पे किसी का आक्रमण हो रहा है तो अपने संरक्षण के उपाय नहीं है इनके पास, क्योंकि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है यहाँ पे। ठीक, ऐसे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता कम होती गई। और जैन धर्म, अच्छा, बौद्ध धर्म आने से भी इनको एक कह सकते हैं कि मार्केट में दो ऑप्शन आ गए लोगों के पास, या तो बौद्ध धर्म अपना लें या जैन धर्म अपना लें। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का आना भी एक रीजन था। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है कि इनकी लोकप्रियता कम होती गई, और बाद में धीरे धीरे जब यहाँ पे अणुव्रत नाम से जो 5 पंच महाव्रत थे जिनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, उसके बाद में ये वापस लोगों के बीच में प्रचलित होता गया। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बुद्ध तो जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है ना। हाँ, और इनका 540 था। हाँ, तो बौद्ध पहले आया होगा ना। बौद्ध धर्म के रूप में उसी समय स्टार्ट हुआ है 563 ईसा के आसपास। और हाँ, जो महावीर जैन बुद्ध के बाद आए होंगे। हाँ, लेकिन जो बौद्ध जैन धर्म है वो पहले से ही चल रहा था। जो इसीलिए मैंने मतलब डे 1 में ही बताया था कि मतलब धर्म के एक हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जैन बहुत पुराना था, और इनके आयु के हिसाब से देखा जाए कौन पहले पैदा हुए हैं तो बौद्ध भगवान बुद्ध जो है वो पहले पैदा हुए हैं। कह सकते हैं ना कि जैन धर्म जो महावीर आया, हाँ, सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ ऐसा टाइप से। हाँ, ये करेक्ट फैक्ट है। बाद में बौद्ध धर्म इसको और ओवर पावर किया। हाँ, मतलब दोनों लोगों के पास ऑप्शन आ गए। पहले बुद्ध धर्म भी चल रहा था और जैन धर्म में देखे कि कुछ चीज़ें कर्मकांडी प्रथा ज़्यादा है और इसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा सकता, पंच महाव्रत कठिन लग रहा है लोगों को। उसके बाद में लोगों के पास एक और ऑप्शन था बौद्ध धर्म के रूप में। ठीक, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा बौद्ध धर्म और इसमें कुछ सामान्य परिचय। एक साइड हेडिंग डाल दीजिएगा सामान्य परिचय बौद्ध धर्म के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का
ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। लाइट, ज्योति या लाइट, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा आपने बताया, इनका जन्म कब हुआ है? 563 बीसी या एडी? बीसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनका जन्म डैश 563 बीसी, 563 बीसी, 563 बीसी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वैशाख पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसी वजह से एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्या, बुद्ध पूर्णिमा करके, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट, जन्मस्थल, जन्मस्थल डैश करके लिखिएगा। नेपाल के, नेपाल के कौन सा ग्राम है? लुम्बिनी। नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। जो याद है आपको छोड़ सकते हैं, जो याद है आपको, जरूरी नहीं है सारा कुछ कॉपी में मेंटेन करना। इनके पिता शुद्धोधन, माता मायावती, महामाया, जो माँ नहीं है उसको ही माँ बना दिया, ठीक। मायावती तो मत कर देना, ठीक, माता महामाया। नेक्स्ट, इनका मूल नाम, मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। मूल नाम सिद्धार्थ। मूल नाम सिद्धार्थ। पत्नी पत्नी यशोदा है या यशोधरा है? और जैन, महावीर जैन में यशोदा। इनके पुत्र राहुल, और वहां पे पुत्र पुत्री जो भी थे, प्रियदर्शिनी, अनुज्ञा प्रियदर्शिनी, ठीक। पुत्र, हाँ, पिता हो गए माता, पत्नी, पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनके गुरु, गृह त्याग के बाद में इनके सबसे पहले गुरु कौन बने थे? वैसे आप ऑप्शन से पहचान लेंगे। अलार कलाम, इनके गुरु अलार कलाम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनके गृह त्याग के पीछे की स्टोरी तो आपको पता है। मतलब एक राजकुमार या राजा परिवार से थे, पिता चाहते थे कि मतलब जब इन ज्योतिष को इनको दिखाया गया कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा, क्या बनेगा, तो बताए कि हाँ, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत प्रचंड मतलब बहुत लोगों का स्वामी बनेगा, या तो
सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता घबराए हुए थे कि राजकुमार राजा परिवार का बच्चा है, सन्यासी ना बन जाए, इसीलिए फिर उसको बिल्कुल हर एक फैसिलिटी दे करके अपने महल में रखा जाता था, मतलब हर तरीके की फैसिलिटी जो हम सोच सकते हैं। लेकिन एक बार इनका मन किया, घूमने निकले सारथी के साथ में, और क्या क्या देखा, 4 दृश्य के बारे में पढ़ते हैं आप। क्या क्या चीजें देखा था इन्होंने। सबसे पहले निकले तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, अपने सारथी को पूछा ये कौन है, ये क्या है। बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बूढ़ा कैसे हो जाता है, तो बताया कि हर एक व्यक्ति जो है वो उनकी कुछ उम्र निर्धारित है। मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा क्या, बोले तो हाँ आप भी बूढ़े हो जाओगे। ठीक, तो ये पहला चीज देखा इन्होंने, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, उनका जो पीड़ा था या कष्ट देखा, उसको भी देख करके सारथी से पूछा ये क्या स्थिति है इस व्यक्ति के साथ में। तो बोले कि बीमार हो गया है, मतलब हो सकता है कि इसका जीवन समाप्त हो जाए। बताया कि कौन बीमार पड़ता है, तो बताया कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ सकता है, इसके कुछ सामान्य वजह हो सकते हैं। तो बोले मैं भी बीमार पड़ सकता हूं, तो हाँ आपकी भी ये स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो उनके जो सारथी है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा चीज क्या देखा इन्होंने, फिर एक शव देखा। ठीक, फिर पूछे कि ये क्या चीज है, क्या हो गया इसको। बोले कि इसमें प्राण निकल चुका है, अब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। फिर पूछे कि क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूं। उसको बताया उसके सारथी ने भगवान बुद्ध को कि हाँ हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी एक निश्चित समय के बाद में। ठीक है, और चौथी चीज क्या देखा इन्होंने, एक सन्यासी। फिर इनको देख करके अपने सारथी से पूछा ये कौन है, क्या कर रहा है। बोले कि ये व्यक्ति सन्यासी है, गृह मतलब हर सुख संपत्ति को अपना त्याग चुका है और बस ज्ञान लेता है और ज्ञान बांटता है। बोले कि क्या इसके बनने के लिए क्या चाहिए। बोले कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है, जिसको अध्यात्म में इंटरेस्ट है वो कोई भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपने घर गए, सोचे समझे, पर घर से परमिशन नहीं मिला। और उसके बाद में आपको पता है कि पत्नी और पुत्र को सोता हुआ अचानक छोड़ करके चले गए। जब उनका मन नहीं लगा सांसारिक जीवन में, तो फिर अध्यात्म की तलाश में घर से चले गए थे। ठीक है, इस स्टोरी के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक, इसमें सामान्य परिचय में ही नेक्स्ट पॉइंट ऐड कीजिएगा। अपने सारथी के साथ भ्रमण के दौरान 4 दृश्यों से सामना हुआ। 4 दृश्यों से सामना हुआ। ठीक, कॉमा कर करके इसको लिख लीजिएगा। पहला था बूढ़ा व्यक्ति। 4 दृश्यों से सामना हुआ। पहला बूढ़ा व्यक्ति, कॉमा बीमार व्यक्ति, कॉमा शव, और कॉमा करके लास्ट में एक सन्यासी। बूढ़ा, बीमार, एक शव और एक सन्यासी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उनतीस वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे क्या कहते हैं, इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग कर दिया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग कर दिया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में
35 वर्ष की आयु में अब यहां जहां पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है उसके बारे में जो पिन पॉइंट लोकेशन है उसको 2-3 पार्ट में याद रखिएगा। एक तो है नदी का नाम, एक गांव का नाम, इनको याद रखिएगा। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। निरंजना, या कहीं पे किसी किताब में आपको ये फल्गु नदी के नाम से भी मिल सकता है। 35 वर्ष की अवस्था में कंटिन्यू कीजिएगा उसको। निरंजना नदी, निरंजना नदी या ब्रैकेट में फल्गु लिख लीजिएगा। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया, कहां पर है बोध गया? बिहार। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। ठीक, अब यहां पे कुछ इनके और नाम हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इसके भी इनको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, अन्य नाम। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा अन्य नाम और डैश करके सबसे पहला लिखिएगा इसमें तथागत। तथागत ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसके बारे में। तथागत मतलब जिसे सत्य का ज्ञान हो। तथागत इसका मतलब है जिसे सत्य का ज्ञान हो। नेक्स्ट, इनका एक नाम पड़ा शाक्य मुनि। कुछ बौद्ध ग्रंथों में इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी लिखा गया है। इनके बारे में शाक्य मुनि के नाम से लिखा गया है। एक शब्द है प्रच्छन्न बौद्ध। अच्छा, यहां पे ये बौद्ध शब्द को काट दीजिएगा, सिर्फ इनके बारे में लिखिएगा प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बौद्ध किसी दूसरे के लिए है। प्रच्छन्न, ये 3 नाम है जो कि भगवान बुद्ध के लिए ही सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द के रूप में याद किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रथम उपदेश कहां पे था, ये भी आपको पता है। कहां पे है? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ। और सारनाथ भारत के लिए एक चिन्ह के दृष्टि से भी बड़ा फेमस है, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के लिए, है ना। क्या है यहां पे? कौन सा? हाँ, अशोक स्तंभ। 4 शेरों का जो एक ग्रुप है अशोक स्तंभ में, ये यहीं से लिया गया है, सारनाथ से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़े थे? हाँ, प्रच्छन्न या छिपा हुआ। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रथम उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट पॉइंट प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जानते हैं? हाँ, धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में
बौद्ध साहित्यों में धर्म के लिए धम्म शब्द यूज होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी धम्म मिले या धर्म मिले तो एक ही चीज है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धिज्म में धर्म या धम्म एक ही चीज है, धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र या धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इनके उपदेशों की भाषा, इनके उपदेशों की भाषा कौन सी भाषा थी यहां पे? पाली। इनके उपदेशों की भाषा पाली थी। इनके उपदेशों की भाषा पाली थी। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक उपदेश कहां पे? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। श्रावस्ती कहां पे है? ये शब्द हमने पढ़ा था और कहीं पे? महाजनपद है या राजधानी है? राजधानी है। कौन से महाजनपद में? देखो पीछे कौन से महाजनपद की राजधानी है? पांचाल। देखो देखो देखो, कौशल महाजनपद की राजधानी है कौन सी? श्रावस्ती, ठीक। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और अंतिम उपदेश, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया। हाँ, उसके बाद में जो लास्ट स्टेज था उनके लाइफ का, मृत्यु के समय, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कुशीनगर में ही लास्ट उपदेश दिए और यहीं पे इनकी फिर मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, निर्वाण। निर्वाण या स्लैश करके या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मृत्यु। (483 ईसा पूर्व) 483 ईसा पूर्व, 483 BC, ठीक। कहां पे? जहां पे लास्ट उपदेश दिए थे, कुशीनगर में, ठीक। अब इनका एज बताओ कितना हो गया? कितने साल जिए थे? (563 से लेके 483, 60 साल, 80 साल या कुछ और? 80 साल जिए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस के हिसाब से या मेंस में पूछे गए हैं, पर अब जिस हिसाब से पीएससी या व्यापम के डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, प्री में भी पूछ सकता है ऐसे प्रश्न। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, ठीक। इनके जन्म को अलग से अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। निर्वाण, गृह त्याग, मृत्यु, सबके लिए अलग अलग सिंबल हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, सबसे पहला है गर्भ। जब ये गर्भ में थे उस अवस्था को बौद्ध साहित्यों में किस सिंबल से दर्शाया जाता है? हाथी। गर्भ,
गर्भ डैश करके लिख लीजिएगा हाथी। नेक्स्ट जन्म, जब इनका जन्म हुआ उस समय को दर्शाया जाता है कमल से। इनके जन्म के लिए बौद्ध साहित्यों में कमल को सिंबल के तौर पे यूज किया जाता है। इनका जन्म, इसके लिए जो सिंबल है कमल, कमल फूल, भाजपा, ठीक। हाथी कमल को कुचल सकता है, सही है, ठीक। नेक्स्ट यौवन, यौवन। सांड, हाँ, यौवन, सांड। इसके बाद जो 3-4 है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखिएगा। सबसे पहला गृह त्याग, गृह त्याग, हाँ, घोड़ा, घोड़े का लगाम छूटा और वो घर से बाहर, घोड़ा, गृह त्याग, घोड़ा। और गृह त्याग के लिए हमने एक शब्द पढ़ा था बुद्ध साहित्य के हिसाब से, क्या है? महाविनिष्क्रमण, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष या पीपल, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति डैश पीपल, पीपल या बोधि वृक्ष। नेक्स्ट निर्वाण, निर्वाण, पद चिन्ह, निर्वाण, पद चिन्ह। और नेक्स्ट है मृत्यु, मृत्यु, इसके लिए एक शब्द है स्तूप, स्तूप। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है और मृत्यु मतलब जो फिजिकल बॉडी में जो डेथ है इसको कहा जा रहा है मृत्यु के रूप में। वैसे यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन निर्वाण का मतलब है मोक्ष से, मोक्ष प्राप्ति, और मृत्यु सामान्य जो शरीर जिसमें जान नहीं बची है उसके लिए ये शब्द यूज हुआ है। असल में मृत्यु कहने का मतलब है कि इनके जो शव थे या उसके अलग अलग पार्ट को या उनसे वो जो अपने लाइफ में जो चीज़ें यूज किए थे उनको अलग अलग जगह पे स्तूप निर्माण किया गया उसके ऊपर, इसीलिए मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जा रहा है, ठीक। वो जो भी चीज़ें यूज करते थे, कमंडल हो गया, कपड़े हो गए, या उनके शरीर के जो अवशेष हो गए, बाल, नाखून, इनको अलग अलग जगहों पे बौद्ध स्तूपों के रूप में स्थापित किया गया है, इसीलिए इसको स्तूप से दर्शाया जा रहा है, ठीक। स्तूप का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी चीज का ढेर लगा देना, या उसको स्तूप का जनरली थू मतलब लिया जाता है, थू नहीं ना, थू, ठीक। थू का मतलब होता है किसी भी चीज का ढेर लगा देना, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब जहां पे किसी इनके शरीर के किसी अवशेष को दबाया गया है तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके का एक गुंबद जैसा आकृति बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है स्तूप, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, इसके लिए भी एक सिंबल है चक्र, प्रथम उपदेश, चक्र, प्रथम उपदेश चक्र। ठीक, ये इनके जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक चिन्ह हैं, और इसमें से जो लास्ट के 4 आपने लिखे हैं वो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। भारत में जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। आस्तिक मतलब जो वेदों के ज्ञान पे विश्वास रखते हैं, और दूसरा नास्तिक मतलब जो वेदों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। नास्तिक दर्शन में 3 पार्ट होते हैं, एक है बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन। ठीक, जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा पे विश्वास करते हैं,
लगभग वैसा ही पैरेलल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, एक एक करके लिखिएगा इसके बारे में। सबसे पहला है, अच्छा कुछ चीजें वहां पे और यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट्स के तौर पे मिलेगा। जैसे कि वहां पे हमने त्रिरत्न पढ़ा था। क्या क्या था वहां त्रिरत्न में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहाँ पे त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये एग्जाम में पूछा गया था, किसी वर्ष में पीएससी में पूछा गया था कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। उसमें बौद्ध जैन दोनों दे दिया था, फिर लास्ट में वो क्वेश्चन एलिमिनेट करना पड़ा था। ठीक है, इसमें लिखिएगा त्रिरत्न में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। पहला शिक्षा है त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं ये आपको पता है? ऐसे 3 शब्द आपने पढ़े ही होंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। बुद्ध, धम्म, धम्म मतलब वही धर्म, और संघ मतलब समूह। बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट जो सेकंड शिक्षा है यहां पे, 4 आर्य सत्य। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ कहा जाता है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में सबसे पहला है दुख। दुख, इसका मतलब है कि संसार दुखमय है, हर जगह दुख ही दुख है। यहां पढ़ना भी दुख है, नौकरी लेने का पूरा जीवन कष्ट, पूरा 12 साल पढ़े, फिर कॉलेज भेज दिए घर वाले, फिर यहां भेज दिए और यहां के बाद पता नहीं कहां जाना पड़े, तो पूरा जीवन दुखमय है। ठीक, मिले तो अलग दुख चालू हो जाएगा, एक नया ब्रांच खुल जाएगा दुखों का, और नहीं मिले तो एक अलग ब्रांच। मिल गया, शादी हो गया तो अलग ब्रांच दुखों का, नहीं हुआ तो अलग दुख। शादी के बाद बच्चे हुए तो अलग दुख, बच्चा नशेबाज निकल गया तो अलग दुख। मतलब दुख ही दुख है, संसार दुखमय है। ठीक, पहला नोबल ट्रूथ में पहला है दुख। इन्होंने ये बताया कि संसार दुखमय है, पूरा जीवन ही दुखमय है। नेक्स्ट, दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख इसका मतलब है संसार दुखमय है। सेकंड है दुख समुदाय, इसका मतलब है दुख का कारण, दुख का कारण मोह या इच्छा है। दुख का कारण इच्छा या मोह या तृष्णा, कई शब्द मिलते हैं आपको किताबों में। एक सिंपल सा शब्द लिख लीजिए, दुख का कारण इच्छा है। ठीक, बचपन में खिलौने की इच्छा, कॉलेज गए तो बाइक की इच्छा, मोबाइल की इच्छा, बड़े हुए तो फिर नौकरी की इच्छा, नौकरी के बाद छोकरी की इच्छा, उसके बाद में इच्छाएं ही इच्छाएं। एक घर बन जाता है, एक गाड़ी आ जाती, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाता, इच्छाएं ही इच्छाएं हैं। नेक्स्ट, दुख निरोध। दुख निरोध, निरोध या इसका मतलब है प्रतिरोध, प्रतिबंधित करना। इस दुख से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इच्छा ही नहीं करना है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इच्छाओं पर विजय। दुख निरोध, इच्छाओं पर विजय। और चौथा है कैसे, कैसे इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, इसी का सॉल्यूशन दिया है चौथे में, दुख निरोध प्रतिपदा। दुख निरोध प्रतिपदा। दुख निरोध प्रतिपदा। ठीक, इसका मतलब है सिंपल इच्छाओं को कंट्रोल करने के उपाय। या इसी में आप लिख सकते हैं एक नया चैप्टर, हमारे जो एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा यहां से, अष्टांगिक मार्ग। दुखों को कम कर, मतलब सबसे पहली चीज, अगर दुख है
उसका रीज़न बता दिए, इच्छाएं हैं, इच्छाओं को अगर कंट्रोल करना है या दुखी होने से बचना है तो इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर कंट्रोल करना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग। सॉल्यूशन दिया गया है इस चौथे पॉइंट में, दुख निरोध प्रतिपदा में। मानव अगर इच्छा ही नहीं करे तो मानव जीवन का अस्तित्व ही नहीं बचे, मतलब हम ऐसी चीज नहीं, ये भी ठीक है। मतलब आए हैं और कुछ इच्छा ही नहीं करे तो बैठे बैठे खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा। सर खाने की इच्छा मतलब वो तो बेसिक नीड है ना। हाँ, रोटी कपड़ा मकान बेसिक है। इच्छा नहीं करेंगे तो मर भी जाएंगे। मतलब मैं वाकई में कैपेबल नहीं समझता अपने आप को कि इतने कठिन सवालों का जवाब दे पाऊँ। इसके लिए आपको किसी बाबा योगी सन्यासी से मिलना, किसी बौद्ध धर्म के ही सन्यासी से मिलिएगा तो शायद दे पाएंगे जवाब इनका। भाई वाकई में अगर आदमी का अगर ये ठीक है बता दिए कि दुख है, इसका उपाय भी बता दिए कि इच्छाएं हैं, इच्छाओं को कंट्रोल करने के उपाय बता दिए, पर मानव जीवन का अस्तित्व क्या रह गया फिर उसके बाद में, इच्छाएं नहीं किए तो। पर यह भी है कि इच्छाएं अगर लिमिटलेस हो गई प्रॉब्लम बढ़ा दे रही हैं। किसी को पैसों की इच्छा, फिर ब्लैक मनी, फिर करप्शन, और किसी को पावर की इच्छा, ठीक, फिर डॉन बन गए, तानाशाह बन गए। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, दुख, दुख समूह, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा। इसके बाद में इनकी अगली शिक्षा है नेक्स्ट। अच्छा, किसी के पास है कोई उपाय या सॉल्यूशन या कोई अपना विचार रख सकते हैं तो बताओ। मतलब मानव जीवन का अस्तित्व क्या रह जाएगा अगर इच्छाएं करना छोड़ देंगे तो? क्या बन सकते हैं उसके बाद में इच्छाएं नहीं करेंगे तो? मतलब बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद में माँ बाप की इच्छाएं लग जाती हैं कि जल्दी से बोलना सीखे, जल्दी से चलना सीखे, जल्दी से स्कूल जाए, थोड़ी गालियाँ वालियाँ दे तो अच्छा है। ठीक, तो तोतली भाषा में ही सही पर कुछ गालियाँ तो बके, फिर उसको डांट डांट के शांत करेंगे कि ये गाली है, इसको नहीं देना होता है करके। चारवाक दर्शन भी ठीक है, उधार लेके घी पियो फिर भूल जाओ किसी से उधार लिए थे करके। जीवन में अल्टीमेट सुख के लिए भाग रहे हैं तो सुख प्राप्ति के लिए दुख क्यों करें? मतलब सुख अभी तुरंत ही ले लेते हैं ना। ठीक, अभी दुख झेल के बाद में सुख की उम्मीद क्यों करना है? कल किसने देखा वाला है। ठीक है, तो आप चारवाक दर्शन वाले हो कि कौन से दर्शन वाले हो? अज्ञेयवादी चल रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हैं अपन। ठीक, अब यहाँ से नया टॉपिक या नया सेकंड पॉइंट था, इसमें थर्ड बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में तीसरा पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया गया है? चौथा जो आर्य सत्य है सॉल्यूशन के रूप में, वही है आपका अष्टांगिक मार्ग। ठीक, अब इसमें भी 8 पॉइंट्स हैं, तो इसको आप चाहें तो सीक्वेंस में या फिर एक एक करके नीचे लिख लीजिएगा। और अष्टांगिक मार्ग भी में भी एक शब्द जुड़ रहा है साथ में, सम्यक, और यही शब्द आपने जैन धर्म में पढ़ा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के नाम से। ठीक, सम्यक अब इसमें आगे ऐड करते जाएंगे। ठीक, सभी के साथ सम्यक शब्द कॉमन है, जुड़ा रहेगा। पहला है सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक या सम्यक दृष्टि? सम्यक, अच्छा सम्यक का मतलब कह सकते हैं इसका कई सिनोनिम्स या कई समानार्थी शब्द मिल जाएंगे। सम्यक का कहीं मतलब मिलेगा आपको संतुलित, या कहीं पे मिलेगा वास्तविकता। ठीक, अब यहाँ पे इसका सम्यक ज्ञान का मतलब है कि वास्तविकताओं का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविकता से आपको परिचित होना चाहिए। ठीक, अब इसको चाहे तो ब्रैकेट में आपको अगर नहीं पता इसके बारे में तो एक एक पॉइंट ऐड करते चलेंगे। सम्यक दृष्टि ब्रैकेट में लिख सकते हैं सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। नेक्स्ट सम्यक संकल्प, अष्टांगिक मार्ग में सेकंड है सम्यक संकल्प। अप्रिय वाणी का त्याग, कड़वा नहीं बोलना है, अप्रिय वाणी का त्याग।
नेक्स्ट सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, द्वेष या हिंसा से, द्वेष या हिंसा से रहित बातें, द्वेष या हिंसा से रहित बातें। नेक्स्ट सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, मतलब अच्छे कर्मों का पालन, लिख सकते हैं सत्कर्मों का पालन, सम्यक कर्म, सत्कर्मों का पालन। नेक्स्ट सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों का पालन, सदाचार के नियमों का पालन। नेक्स्ट सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज वाला, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, व्यायाम इसका मतलब है विवेकपूर्ण प्रयत्न, आपकी क्षमताओं के भीतर जो भी आप कर सकते हैं वो प्रयत्न करना है, सम्यक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम मतलब विवेकपूर्ण प्रयत्न। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, याददाश्त वाला, सम्यक स्मृति, इसका मतलब है झूठी धारणाओं का त्याग, झूठी धारणाओं का त्याग। और सबसे लास्ट है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। ठीक, अष्टांगिक मार्ग में ये 8 बातें थी। नेक्स्ट इनकी शिक्षाओं में नेक्स्ट मध्यम मार्ग, ये वाला सबसे प्रैक्टिकल चीज है, अगर वर्तमान जीवन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे प्रैक्टिकल चीज है ये वाला मध्यम मार्ग। इनकी जो चौथी शिक्षा है लिखिए गया इसमें मध्यम मार्ग डैश करके। महात्मा बुद्ध ने अत्यधिक विलास और अत्यधिक संयम दोनों को या दोनों का विरोध किया है। अत्यधिक विलास एवं अत्यधिक संयम दोनों का विरोध किया है तथा मध्यम मार्ग की शिक्षा दी है, तथा मध्यम मार्ग की शिक्षा दी है। कुछ एग्जाम्पल बताओ, मध्यम मार्ग कैसे फॉलो होता है? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है ये, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है जिसको लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। हाँ, एक आध दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने एंजॉय कर सकें। ठीक, मध्यम मार्ग हो गया ये भी। केवल घूमना फिरना भी ना हो। ठीक, दोनों के बीच में बैलेंस। हाँ, अत्यधिक संयम मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा विलास मतलब हर चीज़ के लिए बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना है। मतलब ये कह सकते हैं कि
हाँ, ऐशो आराम में भी। अगर बातें कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बातूनी आदमी हो गया या फिर बहुत शांत आदमी हो गया, किसी कोई कुछ बोल रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं तो नाम नहीं बता रहा है, ठीक, ऐसा भी नहीं हो। काम की बातें कर ले, वो हो गया संतुलित आदमी। और अगर देखा जाए तो वर्क लाइफ में ऐसा नहीं है कि दिन भर आदमी काम में बिजी है, फैमिली को, फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पा रहा है, ठीक, ऐसा ना हो कि दिन भर फैमिली फ्रेंड्स के साथ में है, ऑफिस का काम गया भाड़ में, ठीक, तो काम के समय काम, बाकी जो जिसके लिए समय डेडिकेट करना है वो कर सकता है। ये हो गया उसके लिए बैलेंस या संतुलित जीवन, मध्यम मार्ग, ठीक। नेक्स्ट, इनके ज्ञान में या इनकी शिक्षाओं में नेक्स्ट अनिश्वरवादी, कुछ चीजें जो कि जैन धर्म के जैसे ही हैं, वहां भी आपने लिखा था अनिश्वरवादी, यहां पे भी है अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। अनिश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। नेक्स्ट अनात्मवादी, वहां पे भी था अनात्मवादी, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। यहां पे थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्शियल चीज या फिर कह सकते हैं विवादास्पद चीज दिखेगी, क्योंकि बुद्ध धर्म में एक कॉन्सेप्ट रहता है लामा, बौद्ध लामा का, है ना, बौद्ध लामा, दलाई लामा। इसमें इनमें क्या माना जाता है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो आत्मा है वो पुनर्जन्म लेकर के वापस इस दुनिया में आएंगे। उनके जितने सन्यासी हैं या भिक्षु हैं वो उनकी तलाश करेंगे कि कहाँ पे वो व्यक्ति या मतलब कहाँ पे उनका पुनर्जन्म हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि वाकई में वो पुनर्जन्म जब लेके आते हैं तो उनको अपने पुराने जन्मों की चीज़ें याद रहती हैं, वो अपनी चीज़ों को पहचान लेते हैं कि मैं ये चीज़ को यूज़ करता था करके, ठीक है। तो अनात्मवादी होने के बावजूद भी यहाँ पे पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट या पुनर्जन्म के बारे में मान्यता है। इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट, हिंदू धर्म के अनुसार दिए गए आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दिए गए आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दिए गए आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, किंतु परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार किया गया है। किंतु परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार किया गया है और इसी वजह से फिर ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है इसमें पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कौन सा? अनात्मवादी और पुनर्जन्म? नहीं, अनात्मवादी वाला, किंतु परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार। परिवर्तनशील आत्मा कहने का मतलब है कि जो किसी व्यक्ति के शरीर से जो आत्मा निकल गई है वो किसी दूसरे शरीर में जा सकती है, या फिर अगर निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण कहने का मतलब है कि अगर वहां पे भी हमने पढ़ा था जन्म चक्र से मुक्ति का मतलब है वहां पे निर्वाण, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में अगर उनका आत्मा ट्रांसफर हो रहा है, इस कंडीशन में पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे। और अगर इसके बीच में अगर मान लीजिए कि वो जन्म और मृत्यु, उनके जो कर्म ऐसे हैं कि वो जन्म नहीं लेंगे और अब उनको दोबारा मृत्यु भी प्राप्त नहीं करनी है, ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन को कहा जाता है मतलब अब व्यक्ति जो जन्म चक्र से या मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है, इसको हम कहते हैं निर्वाण या मोक्ष, ठीक। और ज्यादातर जितने सन्यासी हैं, साधु हैं या भिक्षु हैं, वो इसी प्रयास में रहते हैं कि अब उनको दोबारा जन्म न लेना पड़े। इस कंडीशन को कहा जाता है निर्वाण या मोक्ष। अनात्मवादी कहने का मतलब है या परिवर्तनशील आत्मा कहने का मतलब है
कि शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आत्मा का ट्रांसफर हो रहा है, वैसे जनरली ये आत्मा पे विश्वास नहीं करते हैं, पर यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये बाद में चल करके दो भागों में बढ़ जाएंगे, नहीं सॉरी तीन भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक, वहां पे एक जो बौद्ध धर्म का एक जो ब्रांच है वो ये मानता है कि शरीर में आत्मा होती है और आत्मा ट्रांसफर होते रहती है, और ये इसी ट्रांसफर की वजह से आत्मा एक शरीर से दूसरे स्थान में, इस शरीर में जब जाती है, उसकी वजह से किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब है कि बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के जो अभी वर्तमान में सबसे ऊंचे जो संत है, जिसको हम लामा कहते हैं, दलाई लामा, इनकी भी मृत्यु होगी और इनके शरीर से भी जो आत्मा होगी वो संसार में किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्राप्त होगी या उनका दोबारा जन्म होगा। ठीक, अनात्मवादी इस सेंस में कहा गया है कि आत्मा हिंदू धर्म के अनुसार जैसी आत्मा की अवधारणा है उस आत्मा को नहीं मानते हैं, पर यह माना जाता है कि एक ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होते रहता है। ठीक, तो एनर्जी के रूप में ये आत्मा पे विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जैसे कि मानते हैं कि मान लीजिए कोई नवविवाहित जोड़ा है, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, अब वो कहते हैं कि अगला बच्चा है वो उसी, हाँ वो जो बच्चा है वो उसी जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी का नया रूप है, कह सकते हैं। ठीक, या फिर परिवार के किसी दूर दराज में किसी व्यक्ति के यहाँ बच्चा हुआ है तो ये कहते हैं कि वो हमारे यहाँ का जो पूर्वज जिनकी मृत्यु हुई थी वही वापस यहाँ पे लौट करके आया है। तो हमारे यहाँ आत्मा की अवधारणा कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे बुद्ध धर्म में अगर आत्मा मृत्यु या जन्म के चक्र से मुक्ति हो गई है तो पहली कंडीशन है कि वो या तो निर्वाण प्राप्त करेगा और या तो फिर उसका पुनर्जन्म होता रहेगा। ठीक, पुनर्जन्म जब हो रहा है तो किसी भी रूप में वो दोबारा सन्यासी के रूप में जन्म ले सकते हैं या फिर गृहस्थ जीवन के रूप में भी वो अपना जीवन, सामान्य जीवन जी सकते हैं। अनात्मवादी यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का पॉइंट है। हालांकि मैंने वही चीज कहा था कि आपको ये आत्मा पे विश्वास नहीं रखते हैं, पर एक आत्मा की एक अलग स्टेज है जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा दर्शन शास्त्र में। ठीक, असल में ये जो पूरी ब्रांच है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ही सांख्य दर्शन से प्रभावित है। अब इस सांख्य दर्शन में 2-3 प्रकार की चीजें हैं। सांख्य दर्शन में 2-3 प्रकार की चीजें हैं, एक है जीव और एक है जगत और एक है आत्मा करके। अब इन तीनों को अलग बताया है, जीव जगत आत्मा, इस तरीके से, तो फिर वो बहुत डिटेल में घुसते चले जाएंगे। बस यहाँ पे अभी एक चीज पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आत्मा के लिए 2 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। एक आत्मा जो कि हिंदू धर्म के अनुसार है, उस आत्मा को नहीं मानते हैं। दूसरा, इन्होंने आत्मा के एक स्वरूप को एक्सेप्ट किया है जिसके अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है और दोबारा पुनर्जन्म भी ले सकता है। ठीक है, अगर वो आत्मा जो है वो जन्म या मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गई है, इस स्थिति को हम कहते हैं निर्वाण या मोक्ष। इसमें एक और शब्द है पुनर्जन्म। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा नास्तिक। नास्तिक, अब वैसे नास्तिक कहने से भी यहां पे हाँ अनिश्वरवादी हैं, पर पूरी तरीके से अनिश्वरवादी नहीं है। अभी आप देखोगे तो बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को ही ये भगवान के रूप में, मतलब जो बुद्ध थे इनको ही अब भगवान के रूप में ये मानते हैं। अगर देखा जाए कायदे से, नास्तिक व्यक्ति वो होता है जो किसी भी एंटिटी को, किसी भी इकाई को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है नास्तिक, लेकिन बुद्ध को इन्होंने अपना नया भगवान स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इसमें लिखिएगा नास्तिक। नास्तिक में वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट, एक ज्ञान है इनके यहां जो दिया जाता है, एक शब्द है, ये शब्द याद रखेंगे, अनिश्वरवाद या एकेश्वरवाद, इस तरीके का जो भी शब्द हैं, कीवर्ड्स, इनको याद रखना है आपको। इसमें एक शब्द है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, इसमें लिख लीजिएगा
लिखिएगा, संसार निरंतर परिवर्तनशील है। संसार निरंतर परिवर्तनशील है। और मानव शरीर भी नश्वर है। और मानव शरीर भी नश्वर है। अब ये क्षणिकवाद के ऊपर भी कई सारी किताबें लिखी हुई हैं, मतलब इस एक कॉन्सेप्ट को लेकर कई सारी किताबें हैं। कहा जाता है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जितने हम लोग बैठे थे अब हम नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स चेंज हो गए हैं, मतलब वो एक नया स्वरूप है। ठीक, आप किसी नदी में गए, हाथ धो रहे हैं, अब उस एक सेकंड पहले आप जिस नदी में हाथ धो रहे थे, आप उस नदी में हाथ नहीं धो रहे हैं अभी, क्योंकि नदी के जिस जल में आप हाथ धो रहे थे वो आगे बढ़ गया, अब नया जल आ गया वहां पे। ठीक, तो ये क्षणिकवाद में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। एक और शब्द है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, इसमें डैश करके लिख लीजिएगा, संसार के सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं या घटनाएं, संसार की सभी वस्तुएं या घटनाएं कार्य कारण सिद्धांत पर निर्भर हैं। कार्य कारण सिद्धांत पर निर्भर हैं। कार्य कारण सिद्धांत, अगर कोई घटना हो रही है उसके पीछे कोई कारण है, इसी को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। और इस अगर कॉन्सेप्ट को माने तो हमारे जीवन में लगभग हर चीज पहले से फिक्स है, मतलब आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो होना है उसके पीछे का कारण पहले से तय है। ठीक, नहीं, भाग्यवादी नहीं है, कर्मवादी है असल में ये। हाँ, फिर से वही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के दोनों में, मतलब बौद्ध धर्म के अंदर ही अलग अलग संप्रदायों में विवाद रहती है। ठीक, कार्य कारण सिद्धांत असल में ये एक फॉरेन फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट करके। मतलब आप जो भी कर रहे थे, मतलब आज जिस अवस्था में है, जो भी जहां जिस पोजीशन पे हैं, इसके पीछे हर एक वो बिंदु जिम्मेदार है, या हर एक वो काम जिम्मेदार है जो आपने अपने भूतकाल में किया हुआ है। अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप वहां पे जाकर के कुछ चीजें चेंज कर पाएं, तो हर एक बिंदु को चेंज करते ही मतलब मान लीजिए ये आपकी लाइफ की टोटल कह सकते हैं कि वो घटनाएं हैं जिसकी वजह से आप वर्तमान में इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे एक छात्र के रूप में हैं, या एक मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे हैं, तो जिस भी पोजीशन पे आप पहुंचे हैं उसके पीछे आपके जीवन की निरंतर घटने वाली जो भी घटनाएं हैं वो शामिल हैं, उसकी वजह से आप हैं। अगर आपने पीछे जाकर के कोई भी एक बिंदु पे परिवर्तन किया या चेंज किया, तो यहां से फिर एक नया ब्रांच खुल जाएगा, मतलब आप उन घटनाओं को पूरा बाईपास कर देंगे, नए घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो जाएगी। या किसी एक घटना को आपने यहां पे फिर चेंज किया तो नए घटनाओं की फिर से एक सीरीज शुरू हो जाएगी, मतलब आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे, अब आपकी स्थिति कुछ दूसरी होगी। ठीक, इसको कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, ठीक, इसके वैसे शिक्षाओं में इतने जो कीवर्ड्स हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रतीत्य समुत्पाद हो गया, क्षणिकवाद हो गया, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, पुनर्जन्म, निर्वाण। निर्वाण लिखा क्या आपने? नहीं, लास्ट लिख लीजिएगा, निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे लास्ट है निर्वाण। इसका अर्थ है
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति। जैसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है ना, जीवन दुखमय है, मतलब अगर दोबारा जन्म लेंगे तो फिर से वही दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। निर्वाण प्राप्ति हो गया मतलब मोक्ष प्राप्ति हो गया, तो फिर न दोबारा जन्म लेना, न जीवन की दोबारा चिंताएं, टेंशन, कुछ नहीं फिर। ठीक, ये है निर्वाण। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। किसी को कोई डाउट है, समस्या तो बताइएगा।